बड़बड़ मेला ग्राउंड में निर्मित विधायक सभागृह के निर्माण को लेकर सोमवार सुबह भी विवाद की स्थिति बनी। सुबह बड़बड़ क्षेत्र के रहवासी मेला परिसर में एकत्रित होकर आपत्ति लेने गए। रहवासियों ने मेला परिसर में चल रहे निर्माण कार्य को रुकवा दिया और जमीन पर वहीं बैठ गए। आक्रोशित भीड़ सभा कक्ष की वॉल बाउंड्री तोड़ने लगे। स्थिति बिगड़ते देख मौके पर युवक कांग्रेस जिलाध्यक्ष मयंक जाट पहुंचे। बाद में सिटी इंजीनियर सुरेश व्यास, इंजीनियर श्याम सोनी भी पहुंचे और जनता से चर्चा की। इंजीनियरों ने बताया, निगम की भूमि पर विधायक निधि से निर्माण हुआ है। अब मेला परिसर को समतल किया जा रहा है। लोगों को समझा दिया गया है, वो मान गए हैं। इंजीनियर श्याम सोनी ने बताया, पब्लिक यहाँ आक्रोशित हो रही है, तो क्या है पूरा मामला? नहीं, यहाँ एक्चुअल में क्या है, ये बड़बड़ मेला ग्राउंड है। हाँ। यहाँ पर पूर्व में विधायक निधि से बाउंड्री वाल और विधायक सभागृह का निर्माण हुआ था। अभी ये पूरा ग्राउंड कच्चा है। यहाँ कीचड़ होता है, समस्या होती है, लोगों को भी होती है और कार्यक्रम वालों को भी होती है। तो अभी नगर निगम इस विधायक सभागृह की चौड़ाई में सीमेंट कंक्रीट का पक्का प्लेटफॉर्म टाइप बना रही है, रोड टाइप बना रही है। बाकी कोई नया निर्माण हम नहीं कर रहे। ये नगर निगम द्वारा किया जा रहा है? हाँ, नगर निगम द्वारा किया जा रहा है और लोगों को ये लगा कि शायद हम कोई ऊपर कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। इनको थोड़ा कंफ्यूजन था, वो क्लियर कर दिया। सर, ये ग्राउंड जैसा था, मेला ग्राउंड लगभग 250 साल पुराना था, जैसी जानकारी ग्राउंड अभी भी है। हाँ, ग्राउंड अभी भी है। ग्राउंड में कोई निर्माण नहीं हो रहा। यहाँ कोई जानकारी सामने आई थी कि जो सरपंच द्वारा भी आपको इससे ज्यादा कोई परमिशन दी नहीं गई, उसके बाद भी विधायक सभागृह बन गया था। नहीं, ये नगर निगम की प्रॉपर्टी है, पंचायत में नहीं आता है। अच्छा, ये नगर निगम सीमा क्षेत्र में, नगर निगम को इसका अधिकार देता है। सर, अभी फिर क्या हुआ? आप आए यहाँ देखा? नहीं, लोगों को समझाया, उन्होंने मान ली बात। हाँ। उनकी जो समस्या थी हमने सुन ली है। हाँ। और अभी सिर्फ सड़क का काम हो रहा है, इसके अलावा कोई काम नहीं कर रहा। इस मामले में बड़बड़ के रहवासियों का कहना है कि बात को लेके ये पक्का निर्माण नहीं होने देंगे। ये मेला की जमीन है, मेला ही गिरेगा यहाँ पे और ये सामने की दीवार टूटेगी। गाँव वाले के लिए कोई सुविधा नहीं है। भीड़ होती है तो फिर गाँव वाले कहाँ निकलेंगे, इसलिए हम तो बेले हुए हुए। और अब आप बोल दो कि दोनों विधायक आए हमारे इधर और यहाँ का पार्षद भी आए और हमारे से मिले आके कि ये काय के लिए भीड़ इकट्ठ करे। हम बताए उनको बात। हमने 5 साल हो गए, नहीं तो पार्षद आता है, नहीं विधायक आता है यहाँ पे। और इनका सुविधा के लिए आते हैं। ये तो गांव वाले की तो कोई सुविधा नहीं है। गरीबों को बट्टे देने की बजाय यहाँ पानी वानी की काय, नालियाँ वाले काय की सुविधा नहीं है। और इनके लिए पैसे और गाँव वाले के लिए पैसे नहीं। 5 साल से जीत रहे हैं, तो 5 साल के इनके पैसे कहाँ गए? ये गांव पंचायत में रहना चाहिए, हमारा नगर निगम में नहीं जाना चाहिए। नगर निगम में है ही नहीं गांव हमारा। और ये बाउंड्री सामने की टूटना चाहिए। ग्राम पंचायत में आती है जमीन सर, और यहाँ बरसों से मेला लगता आ रहा है। और इन्होंने पहले भी छोटा सा बोला था कि छोटा सा भवन बनवाएंगे, जो शादी ब्याह होता रहेगा तो चलेगा, आपको गरीब लोगों को जो भी सहायता मिलेगी, ठीक है। और धीरे धीरे करके इन्होंने बाउंड्री भी बना दी है पूरी चारों तरफ से। बाउंड्री बनाने के बाद में इतना बड़ा ये हाल भी बना दिया इन्होंने। फिर भी इनके लिए फिर क्या मालूम क्या बना रहे हैं यहाँ पे। मतलब मेला और गाँव के लिए पूरी परेशानी खत्म हो रही है। अभी आप क्या चाहते हैं? अभी ये चाहते हैं कि निर्माण नहीं होना चाहिए और ये दीवार टूटना चाहिए सामने की। और हनुमान मंदिर के लिए भी परेशानी आ रही है, आने जाने गाँव वाले के लिए रास्ता जाम हो जाता है। बड़बड़ हनुमान ट्रस्ट के पदाधिकारी का कहना था कि ये बड़बड़ मंदिर पे मेला लगता है, मेले की जमीन है और करीबन 150 साल से ज्यादा से मेला लगता है। ये किसकी जमीन है? मतलब ग्राम पंचायत की जमीन है। ग्राम पंचायत में है अभी भी। हजारों दुकानदार आते हैं, हजारों दुकानदार आते हैं, उनका व्यवसाय चलता है। शहर में असामाजिक तत्वों के हौसले बुलंदी पर हैं, जिन्हें पुलिस का कोई भय नहीं है। ऐसे तत्व रात में रहवासी क्षेत्रों में पहुंचकर घर के बाहर खड़े वाहनों को अपना निशाना बनाते हैं। रविवार की रात शक्तिनगर क्षेत्र में ऐसे तत्वों ने 4 पहिया वाहनों पर पत्थर मारकर कांच क्षतिग्रस्त कर दिए, जिससे रहवासियों में आक्रोश है। इस क्षेत्र में 4 कारों के कांच तोड़े गए हैं। रात को 12:15 से 12:30 के बीच में गाड़ियों की एकदम आवाज़ आने लगी, तोड़फोड़ की। सामने एक दीदी रहते हैं, टीना दीदी, उन्होंने उनको भागते हुए देखा, उन्होंने चिल्लाया ऊपर से, तो आगे जाते हुए गिरते पड़ते भाग गए। और इस तरह से गाड़ियों को तोड़ा है कि गाड़ी की छत तक उन्होंने तोड़ दिए, मतलब वो फाड़ दी, जो छत होती है वो भी फाड़ दी। ये प्रियदर्शनी नगर में एक ही लाइन में 3 गाड़ियों के शीशे फोड़े और छत तोड़ी है, और एक शक्ति नगर में। फिर उसके बाद सीधे हम थाने गए, थाने में जाके जानकारी दी, और जानकारी देने के बाद 20-25 मिनट बाद 2 चीता वाला आए और फोटो वगैरह लेके चले गए। कुछ लोग तो क्या, कौन लोग थे वो? आपने कि उनको देखा करा कुछ, क्या पहचान वगैरह? हाँ, पहचान दीदी ने देखा है, जाते हुए उन्होंने दीदी ने देखा, और अगर देखेंगे तो पहचान लेंगे। रात में मैं पढ़ाई कर रही थी, लगभग 12:30 या 1:45 बज रही होगी।
तो एकदम से आवाज़ आई कांच फूटने की। तो मैं एकदम से बाहर आई तो वो लड़के वाइट कलर की स्कूटी पे थे, एक्टिवा पे 2 लड़के थे। वो एकदम से भगते हुए कॉलोनी के बाहर निकले और कॉलोनी के बाहर जो लास्ट गाड़ी खड़ी थी वहाँ पे फोड़ रहे थे। तो मैंने तेज़ आवाज़ लगाई और वो एकदम से भग गए। तो उसमें से एक लड़के ने रेड कलर की हुडी पहन रखी थी और एक लड़के ने समथिंग वाइट या मिंट कलर की हुडी पहन रखी थी। दोनों वाइट कलर की स्कूटी पे थे और बाहर निकल गए, बस भग गए। शहर के बड़बड़ रोड पर निर्मित रहवासी कॉलोनी राजबाग में गत दिनों 2 सूने मकानों में लाखों रुपए की चोरी हो गई थी। सोमवार की सुबह राजबाग रेसिडेंट में रहने वाले आक्रोशित रहवासियों ने चक्का जाम कर दिया और नारेबाजी की। इस क्षेत्र के रहवासियों का कहना था कि लगातार कॉलोनी में असामाजिक तत्वों का आना जाना लगा रहता है, जो खुलेआम गलत कृत्य भी करते हैं। यहाँ ना तो कोई सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, ना ही सुरक्षा के कोई प्रबंध हैं। कॉलोनी के गार्ड को भी हटा दिया गया है। पुलिस गश्त भी नहीं होने से ऐसे तत्वों पर पुलिस का कोई भय नहीं है। चक्का जाम कर रहे रहवासियों ने बताया, मेरा नाम रीमा सिंह है, मैं राजबाग में रहती हूँ। आज आप यहाँ पे धरना प्रदर्शन के लिए बैठे हुए, किस उद्देश्य को लेके बैठे हुए? इसलिए बैठे हुए कि दिन दहाड़े भैया यहाँ पे चोरी होती है। यहाँ पे कोई सुरक्षित नहीं है, महिलाएं तक सुरक्षित नहीं है, क्योंकि यहाँ पे राजबाग 3, राजबाग 4 और लालबाग भी काट दिया गया है और उसका मेन रोड ही ये दे दिया है। यहाँ तो ना चौकीदार बैठता है ना कुछ भी नहीं। ऐसा नहीं कि हम मेंटेनेंस नहीं देते हैं, पिपाड़ा को मेंटेनेंस पिछले महीने भी 15 दिन पहले ही 70,000 दिए हैं उनको, है ना, और 6 महीने तक कंटिन्यू दे ही रहे। 20% लोग पैसा नहीं दे रहे तो उसकी जवाबदारी पिपाड़ा ने खुद ने ली थी कि अगर 20% लोग पैसे नहीं देंगे तो उसकी जवाबदारी सिर्फ मेरी है। तो हमने दिए तो एकदम से गार्ड हटाने की क्या जरूरत थी? इन्फॉर्म करे बिना गार्ड क्यों हटाए? यानी कि हम लोग तो पछता रहे इस यहाँ पे कॉलोनी में मकान बना के, गार्डन देख के आ गए, हम तो पागल बन गए यहाँ पे तो आके। ना तो हम हमारी नौकरी कर सकते हैं, ना बच्चों को अकेला छोड़ के जा सकते हैं। गार्ड हटाते ही चोरी हुई। दिन दहाड़े तो चोरियाँ होती, रात में चोरी हो तो वो भी आती है। दारू पीते हैं कुछ, यानी कि कोई सुरक्षा ही नहीं है। महिलाएं सुरक्षित नहीं है, क्योंकि जोधाबाग के भी पूरे गेट यहीं पे कॉलोनी में खोल दिए गए हैं। अब आप एक बात बताओ कि कोई भी रेसिडेंसी कॉलोनी के अंदर कोई मैरिज गार्डन के गेट खोलता है क्या? सही बात है। तो हम लोग कहाँ से सुरक्षित हुए? तो हम लोगों ने इतने लाखों के मकान बनाए तो किस बात के बनाए? फिर हम दूसरी कॉलोनी में ही जाके बस जाए फिर। आम लोगों में कोरोना से बचाव के लिए लगाए जा रहे टीके के प्रति विश्वास जागृत करने के उद्देश्य से तथा यातायात के नियमों के प्रति जागरूकता के लिए इंदौर से निकली रोटरी रेनबो कार रैली रविवार की रात रतलाम पहुंची। पोलो ग्राउंड पर रैली को एसपी गौरव तिवारी ने झंडा व स्टिकर दिखाकर शुभारंभ कर रवाना किया। रैली को संबोधित करते हुए एसपी तिवारी ने कहा कि नागरिकों को पुलिस की आंख व कान बनना चाहिए, उपयोगी सूचनाएं पुलिस तक पहुंचानी चाहिए, उन्हें यातायात के नियमों का पालन करना चाहिए, जिससे सड़क दुर्घटनाओं से होने वाली मौतों में कमी लाई जा सके। इस दौरान रोटरी क्लब अध्यक्ष प्रकाश लखानी, सचिव दीप्तिश कोठारी, संस्कार कोठारी, पूर्व मंडल अध्यक्ष गुस्ताद अंकलेसरिया, अखिलेश गुप्ता, प्रदीप श्रीमाल, मनीष तलेरा, प्रीतेश गादिया, महेंद्र गादिया, रमेश पिपाड़ा, प्रधुम्न मजावदिया, प्रकाश सेठिया, डॉक्टर नीलेश वाधवानी, रोहित रुनवाल, कमलेश बुपक्या आदि मौजूद थे। शहरवासियों को सफाई का संदेश देकर जागरूक करने के लिए रविवार को 250 युवाओं ने साइकिल यात्रा निकाली। महाराजा सज्जन सिंह चौराहे से नगर निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। छतरी पुल, नगर निगम तिराहा, कॉलेज रोड, नहारपुरा, डालूमोदी बाजार, बजाज खाना, नीम चौक, आबकारी चौराहा, शहीद चौक, लोकेंद्र टॉकीज, न्यू रोड होकर यात्रा वापस प्रारंभिक स्थल पर पहुंचकर समाप्त हुई।
श्री अनंत नारायण मंदिर पर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री स्वतंत्रता सेनानी जननायक कर्पूरी ठाकुर का 53वां जन्मदिन राष्ट्रीय नई महासभा ने मनाया। प्रदेश उपाध्यक्ष नीलेश सोलंकी, प्रदेश अध्यक्ष सुरेश भाटी, जिलाध्यक्ष अमित शंकर आलम की उपस्थिति में सभी पदाधिकारियों व समाजजनों द्वारा श्री जननायक कर्पूरी ठाकुर के चित्र पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलित कर उन्हें शत शत नमन किया गया। पदाधिकारियों द्वारा उनके बताए गए मार्ग पर चलने की शपथ ली गई। जन्मदिन के मौके पर सभी पदाधिकारियों द्वारा रतलाम जिले के बाल चिकित्सालय, जिला चिकित्सालय में स्वास्थ्य लाभ ले रहे बच्चों व बुजुर्गों को डॉक्टर योगेश निखरा के नेतृत्व में बिस्किट व सेवफल वितरित किए गए। साथ ही भारत में सेन समाज द्वारा अभियान चलाकर कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने की मांग रखी गई है। इस अवसर पर सभी पदाधिकारी व समाजजन उपस्थित रहे।